दोस्तों, धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कहें आईएसएस घूम रहा है, जो कि हम इंसानों की सबसे महंगी क्रिएशन है और ये पिछले 25 सालों से पृथ्वी के इर्द गिर्द स्पेस में घूम रहा है। इस पूरे स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 4,20,000 किलो है, जो कि लगभग 300 गाड़ियों के वजन के बराबर है। इस स्पेस स्टेशन में अभी करेंटली 7 एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं, जो कि स्पेस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अर्थ के साइंटिस्ट ने स्पेस में जीवन पॉसिबल कर दिया है, मगर अब इस पे कई सारे सवाल ऐसे भी होंगे जिनके जवाब जानने के लिए आपका मन व्याकुल हो रहा होगा। जैसे कि आखिर इतने बड़े स्पेस स्टेशन को स्पेस में कैसे पहुंचाया गया होगा, वहां रह रहे एस्ट्रोनॉट्स आखिर खाना क्या खाते होंगे, क्या पानी पीते होंगे, कैसे नहाते होंगे या सोते होंगे। ऑल इन ऑल, आखिर साइंटिस्ट ने स्पेस में लाइफ पॉसिबल की कैसे? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये एक्चुअली 1998 में लॉन्च किया गया था, जो कि आज की करंट पिक्चर से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने भारी स्पेस ऑब्जेक्ट को अर्थ से स्पेस में ले जाना काफी डिफिकल्ट टास्क था, तो इसलिए इस स्पेस स्टेशन को अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ा गया, जो कि धीरे धीरे प्रॉपर प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस में पहुंचाए गए और ओरिजिनल आईएसएस से जोड़े गए और 2011 में फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंप्लीट हुआ। एक फैक्ट बताता हूं जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। ये आईएसएस ह्यूमन काइंड की सबसे महंगी क्रिएशन है, जिसको बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया है। अब जानते हैं कि आखिर आईएसएस को बनाने के पीछे का गोल क्या था और यहाँ जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो बिना ग्रेविटी के कैसे रह पाते हैं और उनका खाना पानी और ऑक्सीजन उन तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आईएसएस को बनाने के पीछे का गोल क्या था। तो वेल, इस आईएसएस में 2 लेबोरेटरीज इंटीग्रेट की गई हैं, जो कि अमेरिका एंड रशिया ओन्ड है। इनमें यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लाई हुई चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि स्पेस कंडीशंस में आखिर अर्थली ऑब्जेक्ट्स का क्या हश्र होता है। साथ ही साथ अर्थ पे आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को भी आईएसएस प्रिडिक्ट कर लेता है, जिससे बड़े नुकसान से हम बच पाते हैं। इसके अलावा इंसान की लाइफ मार्स पे आखिर कैसे पॉसिबल हो पाएगी, इस पर भी कई एक्सपेरिमेंट्स वहां किए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे जी रहे हैं और कैसे इन तक खाना पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आईएसएस पे करंटली 7 एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स बनाई गई हैं और ये कैप्सूल्स अंदर से आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर फैसिलिटी मौजूद है, चाहे वो नहाने से खाने तक की फैसिलिटी हो या फिर एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज की फैसिलिटी। उनके लिए सब मौजूद है सिवाय ग्रेविटी के, जिसके चलते वो अपना वजन महसूस नहीं कर पाते हैं और ना ही उन्हें बैठने या लेटने की फीलिंग आती है। वो बस स्पेस में उड़ते रहते हैं। अब ग्रेविटी की कमी की वजह से क्योंकि इनकी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए इनके लिए एक्सरसाइज की मशीन्स भी अवेलेबल होती हैं, जिसमें इन्हें रोज 2 घंटा एक्सरसाइज करना ही होता है। और इस सब के बावजूद भी जब ये धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक खड़े रह पाना भी इनके लिए नामुमकिन होता है। यहाँ स्पेस स्टेशन में नहाने के लिए इन्हें पानी इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि ऐसे सोप्स और शैम्पूज इन्हें दिए जाते हैं जो कि बिना पानी के अप्लाई और रिमूव हो जाते हैं। यहाँ स्पेस स्टेशन में ये खाना नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए खाना अर्थ से भेजा जाता है, जो कि एयर टाइट पैक्ड होता है, ताकि 6 से 7 महीनों तक बिना खराब हुए ये खाना चल सके। इस खाने को एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचाने की कीमत लगभग 8 लाख प्रति किलो होती है। और यही नहीं, बल्कि इस खाने को कोई शेफ्स तैयार नहीं करते हैं, बल्कि इस काम का जिम्मा नासा के फूड साइंटिस्ट का होता है। इनके लिए चैलेंज ये होता है कि इन्हें ऐसा खाना बनाना है जो कि वजनदार भी ना हो, 6 से 7 महीने तक बिना फ्रिज के भी खराब ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसमें सारे न्यूट्रिशंस एक बैलेंस्ड मात्रा में मौजूद हों। अब इस काम को अंजाम देने के लिए फूड साइंटिस्ट खाना बनाने के बाद उसे फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रीज करते हैं, जिसके चलते इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इसके बाद पैकिंग मशीन की मदद से
इनके अंदर की सारी हवा निकालकर इन्हें एयर टाइट कर दिया जाता है। फिर नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस के जरिए इस पार्सल को आईएसएस तक पहुंचाया जाता है, जो कि तकरीबन 48 घंटों का समय लेता है। अब ये तो हो गई खाने की बात, मगर पानी और ऑक्सीजन का सिलसिला थोड़ा अलग है। यानी कि आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स हमारे मुकाबले सिर्फ 1% पानी ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि यहाँ एक हाईटेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो कि आईएसएस में मौजूदा वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने लायक बना देता है। मैं जिस वेस्ट वाटर की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में ह्यूमन वेस्ट ही होता है। हालांकि ये जो पानी इस मशीन से तैयार होता है वो कंप्लीटली पीने लायक होता है। इस तरह आईएसएस में पानी को सेव किया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन अर्थ से नहीं भेजी जाती है, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज करते हैं। यानी कि आईएसएस में एक ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम भी मौजूद है। नासा के मुताबिक इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन को तैयार किया जाता है। यानी कि सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजार के इस मशीन की मदद से ऑक्सीजन तैयार होती है। अब ये तो थी पूरी कहानी आईएसएस और उसमें जी रहे एस्ट्रोनॉट्स की। लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर इस यूनिवर्स में कितनी तरह की सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।